अब क्लीनर्स ने इस बार तो राइडर्स के प्लान को फेल कर दिया है, पर राइडर्स ने अपने अगले ट्रैश बीस्ट को बना लिया है और इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये भी पता लग चुका है कि वो लोग सेफली सफियर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या अब क्लीनर्स राइडर्स के प्लान का पता लगा के उन्हें रोक पाएंगे या फिर राइडर्स सफियर पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं रूडो रैमलिन से बात करने के बारे में सोच रहा होता है और तभी जांका वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल से बोर हो चुका होता है। तो तुम उसे सपोर्ट देना चाहते हो? मैं सपोर्ट देना तो चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मैं सही पर्सन हूँ या नहीं हूँ। पहले मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, तो मैमो को ढूंढना चाहते हो ना? मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम उस लड़की के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए थे कि तुम्हें जैसे पता चला कि एमो सेफ नहीं है तो तुम राइडर्स पर गुस्सा निकालने लगे। तो क्या तुमने सोचा कि उसके बाद क्या हुआ है? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पहले जाके एमो को ढूंढो, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि तुम किसी की मदद कैसे कर सकते हो। तो इसलिए जाओ और जाकर सीख के आओ। अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम उसके लिए सही पर्सन हो या नहीं, बल्कि बस कर दो। और वैसे भी तुम अकेले एमो को नहीं ढूंढ सकते, तो इसलिए अब अगर तुम उसे ढूंढने जाओगे तो तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, पर उससे पहले जाकर रैमलिन से बात करो। तब ये सुन के रूडो के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो रैमलिन से बात करने चला जाता है। चाहे बदला लेना इसका नंबर 1 गोल है और मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, पर इस टाइम मेरे हिसाब से रूडो का सिर्फ रिवेंज पर ही फोकस करना बिल्कुल बेकार है। तब हम देखते हैं रूडो पूरे जोश में रैमलिन के पास पहुंच जाता है और उसे चीख चीख के बताने लगता है कि उसने कभी भी कोई अच्छी पिक्चर नहीं बनाई है, तो इसलिए उसे नहीं पता कि उसे रैमलिन से क्या कहना चाहिए और इस वजह से वो चाहता है कि रैमलिन उसे ड्रॉ करना सिखाए ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। तब रैमलिन ये देख के हंसने लगता है और रूडो को एहसास हो जाता है कि उसने सही कदम लिया है। तब हम यहाँ पर देखते हैं रूडो, डियर, गीता और रैमलिन एक हॉल टाउन में चले जाते हैं और रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो, डियर, गीता और रैमलिन मिलकर ड्राइंग कर रहे होते हैं और एंजिन, ब्रो और कैनवस टाउन का चीफ मजे से पत्ते खेल रहे होते हैं। तब वहाँ पर कॉर्वस और सैमियो आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, जिस वजह से रैमलिन उसे रूडो की कही हुई बात बताने लगती है, पर रूडो इसके लिए मना कर रहा होता है। तो कॉर्वस पूछने लगता है कि रूडो कौन सी ड्राइंग बना रहा है, जिस वजह से रैमलिन उसे रूडो की बनाई हुई ड्राइंग दिखाने लगती है और हम देखते हैं रूडो रेगेटो का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार रूडो बना क्या रहा है। तो गीता रैमलिन से उसकी ड्राइंग के बारे में पूछने लगती है। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हिस्टोरिक स्पेलकास्टर म्यूरल में मेरे आर्ट को लगाने का वक्त आ चुका है। अच्छा, तुम कैनवस टाउन के उस बिग म्यूरल की बात कर रही हो जहाँ पर स्पेलकास्टर अपनी आर्ट को ऐड करते हैं जो कि उनके थॉट्स और आइडियाज को दर्शाती है। बिल्कुल सही कहा। हम सभी स्पेलकास्टर्स ने वहाँ पर सेंटर में अपनी इमेज ऐड की है ताकि हम अपने जनरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकें और ये बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, पर वहाँ पर अकेले ड्राइंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब चीफ रैमलिन को याद दिलाते हैं कि चाहे वो उसकी मदद कर रहे हैं पर उसे लोग और मटेरियल्स खुद लाने होंगे और उसे बहुत सारी इंक की भी जरूरत है। तो ये सुनकर कॉर्वस को एक आइडिया आता है। तुम चारों के लिए मेरे पास एक मिशन है और अब तुम लोग कैनवस टाउन की फील्ड ट्रिप पर जाओगे, जिसका मतलब तुम चारों पैदल चलोगे। तो सैमियो इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि राइडर्स फिर से हमला ना करें। चिंता मत करो, ये बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग है और रूडो सबसे बड़ा है, जिस वजह से वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। मैंने सही कहा ना रूडो? और हाँ, फील्ड ट्रिप ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तब यहाँ रूडो उन सभी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और किसी के साथ भी लड़ने के लिए पूरे जोश में होता है और हमें पता चलता है कि रैमलिन वहाँ पर इंक खरीदने आई होती है। तो यहाँ एंजिन और ब्रो उन पर नजर रख रहे होते हैं और ब्रो को बच्चों की चिंता हो रही होती है, पर एंजिन उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि उन बच्चों ने ट्रैश बीस्ट के अंदर ये सब कुछ अकेले ही संभाल लिया होता है। तब ब्रो को लगने लगता है कि कॉर्वस ने उन्हें इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि वो उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके राइडर्स को वहाँ पर बुला सके, पर एंजिन उसे समझाता है कि राइडर्स इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो इतने आसान से ट्रैप में फंस जाएं। तो यहाँ क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स में कॉर्वस किसी चीज के लिए तैयार हो रहा होता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो बंदा चीखने लगता है जो कि क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स को बचा के रखता है और वो सैमियो को बताता है कि क्लीनर्स के बिल्कुल ऑपोजिट टीम जो कि ट्रैश बीस्ट को मारती है
और क्रिमिनल्स को पनिश करती है। वो वहाँ पर आ चुकी है क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि क्लीनर्स ने एक स्फेराइट को छुपा कर रखा हुआ है। तब यहाँ इंजन देखता है कि राइडर्स में कुछ बेवकूफ लोग भी हैं, क्योंकि हम देखते हैं फू वहाँ पर पहुँच गया होता है और उन बच्चों पर नजर रख रहा होता है। तब यहाँ सैम्यूल को समझ में आ जाता है कि कॉर्वस को पहले ही एहसास हो गया था कि वो लोग आने वाले हैं, जिस वजह से उसने रूडो को यहाँ से भेज दिया। और हमें पता चलता है कि वो टीम हेलगार्ड होती है। कुछ दिन पहले वेदर कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था, जैसे कि 6 साल बाद ट्रैश स्टॉर्म आया था। चाहे हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं जहाँ पर हमें क्लियर डेज दिखाई भी नहीं देते हैं, पर फिर भी कोई भी कचरों को उड़ते हुए नहीं देखना चाहता और हम सभी ह्यूमंस इसके लिए अपना बेस्ट देते हैं। और अगर ये ऊपर वाले की मर्जी है तो हमें तो इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक जाइंट ट्रैश बिस्ट जो कि एक पूरी सिटी को कवर कर सकता है, उससे आसपास के टाउन में बहुत सारा डैमेज पहुंचाया है। ट्रैश स्टॉर्म से चाहे डैमेज कम रहा हो, पर उस ट्रैश बिस्ट के उड़ते हुए टुकड़ों ने बहुत डैमेज दिया है, जिससे कि लोग जख्मी हुए हैं। जब ट्रैश बिस्ट के साथ लड़ाई के दौरान लोग इंजर्ड होते हैं तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि तुम लोग उसी टाइम हमें रिपोर्ट दें, पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब अगर तुम्हारे पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो लगता है हेल गार्ड्स को तुम्हारे ऑपरेशंस में और ज्यादा दखल अंदाजी करनी ही पड़ेगी। ये मेरी गलती है कि ऑर्डिनरी लोगों को चोट पहुंची है, पर फिर भी मुझे ये अजीब लग रहा है क्योंकि हमने बहुत बार रिपोर्ट्स लेट फाइल की हैं, पर फिर भी हेलगार्ड ने हमें कोई वार्निंग नहीं दी। पर फिर भी तुम लोग आज 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर आ गए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी छोटी चीज के लिए मेरे दरवाजे पर आ गए हो। तो क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द हेलगार्ड्स रेड हॉर्न्स क्योका यहाँ पर क्या कर रही है? हम लोग यहाँ पर उस फेराइट को लेने आए हैं। तब यहाँ रैमलिन रूडो को बताती है कि वो जिस सिटी में आए हैं उसका नाम हॉल टाउन है और वो इंक के लिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ऑयल बहता है जिसे प्रोसेस करके वो इंक बनाते हैं ताकि उसका कलर ज्यादा टाइम तक रह सके। तब रैमलिन रूडो को ध्यान रखने का कहती है क्योंकि वहाँ पर किडनैपिंग बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से रूडो फिर से जोश में आ जाता है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। पर जैसे वो आइसक्रीम का नाम सुनता है वैसे ही वो आइसक्रीम खाने चला जाता है। तब यहाँ फोन पर नजर रख रहा होता है और वो ये भी देखते हैं कि वो रूडो भी वहाँ पर है जिसमें जोडियल इंटरेस्टेड है और तभी उसे याद आता है कि जोडियल ने तो उसे छोड़ दिया है, जिस वजह से वो रोने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि जब तक कोई उसे ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। तब फू की दूसरी पर्सनैलिटी उसे याद दिलाती है कि अब उसने अपना दूसरा मालिक ढूंढ लिया है, जिस वजह से उसे अब उसके पास जाना चाहिए ताकि वो उससे ऑर्डर ले सके। और हम देखते हैं उसका नया मास्टर कोई और नहीं एंजिन होता है। तो फू के एंजिन को याद करते ही एंजिन को छींके आने लगती हैं और फू उन बच्चों से बात करने के लिए उन्हें ढूंढने लगता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं स्वीट्स की वजह से रूडो पागल हो चुका होता है और सभी लोग उसे समझा रहे होते हैं कि पैसे खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से उसे स्वीट्स से दूर रहना चाहिए। पर हम देखते हैं रूडो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और वो लोग चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे होते। तो रैमलिन ये देख के जोर जोर से हंसने लगती है और उनकी ये हरकतें देखकर फू पूरी तरह से डर जाता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि क्लीनर्स कितने ज्यादा डरावने हैं। तब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे समझाती है कि राइडर्स भी इतने ज्यादा ही डरावने थे, जिस वजह से फू को याद आता है कि वो सभी लोग जैबर की तरह हैं। तब हम देखते हैं एक बंदा उन्हें किडनैप करने के इरादे से रूडो को ये बताता है कि उसके घर में कैंडी है और उसे साथ लेकर जाने की बात करने लगता है, जिस वजह से रूडो उसके पास जाने लगता है। और यहाँ फू की दूसरी पर्सनैलिटी उसे उन बच्चों को बचाने के लिए कह रही होती है। तब रूडो को उस बंदे में से कैंडी की स्मेल नहीं आ रही होती, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, जिस वजह से वो उसके अखरोटों पे लात मार देता है, जिससे कि उस बंदे का बुरा हाल हो जाता है। और हम देखते हैं रूडो की आंखों में से एनर्जी गुस्से की फॉर्म में बाहर आने लगती है, जिससे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और फू बेचारा बुरी तरह से डर जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे सीधा क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स जाने के लिए कहती है। तब वो लोग हॉल टाउन से चलकर कैनवस टाउन पहुंच जाते हैं, जिस वजह से रैमलिन का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि हॉल टाउन से कैनवस टाउन 16 किलोमीटर दूर होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लीनर्स किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं थके होते। तब कैनवस टाउन का चीफ भी वहाँ पर आ जाता है और रैमलिन को बताता है कि उसका मास्टर गॉब भी वहाँ से चलकर आता था और अगर उसे आर्ट बनानी है तो उसे स्टेमिना को बिल्ड करना होगा। तब रैमलिन चीफ पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो गाड़ी से कैनवस टाउन पहुंचा होता है। तब रूडो हिस्टोरिक स्पेल कास्टर म्यूरल के बारे में पूछने लगता है, पर चीफ उसे आराम करने के लिए कहता है और रात वहीं बिताने के लिए कहता है। तब रैमलिन रूडो से पूछने लगता है कि आखिरकार म्यूरल कहने पर उसे क्या समझ में आता है, जिस वजह से रूडो उसे बताता है कि उसे ये एक पिक्चर लगती है जो कि वॉल पर ड्रॉ की जाती है, जिस वजह से रैमलिन खुश हो जाता है और रूडो को छत पर देखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर लाइटें ऑन होने लगती है और सीलिंग पर पिक्चर्स बनी होती हैं
जो कि म्यूरल कहलाता है। यही है हिस्टोरिक स्पेलकास्टर म्यूरल। तुम्हारी तरह सभी लोग यही सोचते हैं कि पिक्चर्स दीवार पर बनी होंगी, जिस वजह से अगर हम उन्हें ये दिखाते हैं तो वो तुम्हारी तरह ही हैरान हो जाते हैं। और स्पेलकास्टर मोकाका आइकॉल को लोगों के इस मूवमेंट में चेहरे देखना बहुत ज्यादा पसंद था, जिस वजह से उसने ये सब कुछ शुरू किया। तब एंजिन और ब्रो भी वहाँ पर आ जाते हैं और रैमलिन उन्हें देखकर भी पूछने लगता है कि क्या वो लोग गाड़ी से आए हैं, जिसके लिए वो दोनों मना कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं फू भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया होता है। तब एंजिन ग्रो की पिक्चर की तरफ पॉइंट करने लगता है। ये सारी पिक्चर्स हर एक स्पेलकास्टर ने बनाई हैं, जो कि उनकी फीलिंग्स और उस टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं जिस टाइम में वो रहते थे, और इसी तरह हम अपनी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तब रैमलिन उन्हें फर्स्ट स्पेल कास्टर की आर्ट दिखाने लगती है, जिस वजह से उन तीनों की गर्दन दुख जाती है और वो तीनों वहाँ पर लेट जाते हैं। पर तभी रूडो और एंजिन देखते हैं कि फर्स्ट स्पेल कास्टर के आर्ट के साथ वॉचमैन सीरीज का लोगो भी बना होता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब हम यहाँ पर क्लीनर्स और हेड गार्ड्स की मीटिंग देखते हैं। हमें सफियर्स के बारे में और जानकारी चाहिए, जिस वजह से हमें उस लड़के की हिस्ट्री, रेस और डीएनए भी चाहिए। हमारे ग्राउंड, हमारे कॉमरेड्स और हमारे एंसेस्टर्स के लिए हमें ये जानना ही होगा कि सफियर और ग्राउंड में क्या रिलेशन है, जिस वजह से उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, ताकि हम उन ईयर्स के बारे में जान सके जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। मैं उस फेराइट को तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो इस टाइम क्लीनर्स का मेंबर है और हमारे लिए काम कर रहा है, और वैसे भी उसे ग्राउंड पर कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो इसलिए तुम उसे ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक इनोसेंट बच्चे पर प्रेशर डालना और उसे सिर्फ उसके रेस के ऊपर जज करना, मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट जनरेशन हेलगार्ड ने तुम्हें ये सिखाया है। तब यहाँ रैमलिन रूडो से पूछने लगती है कि क्या वो ओल्ड अंडरटेकर का फैन है, जिस वजह से रूडो इसके बारे में पूछने लगता है। और रैमलिन उन्हें बताती है कि वहाँ पर जितने भी निशान बने हैं वो ओरिजिनल स्पेलकास्टर मकाका आइकॉल के फ्रेंड्स हैं, और उन्हें चाहे बाकी लोगों के बारे में ना पता हो, पर जिस निशान की वो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट स्पेलकास्टर का बेस्ट फ्रेंड था, जिसे अंडरटेकर कहा जाता था, और उसका असली नाम कैनिस शोरवैक था। तो ये नाम सुनकर रूडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एंजिन को बताता है कि उसका असली नाम रूडो शोरवैक है। तब हमें यहाँ पर एमो की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर किसी ने उसे बात कर रखा होता है। और गाइस, इसी के साथ गाचिया क्यूटा का फर्स्ट सीजन कंप्लीट हो जाता। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा, और क्या हमें इसकी मांगा को कवर करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हम अपने सेकंड चैनल फिक्शन वर्स के ऊपर मांगास को कवर करते रहते, तो अगर आप चाहते हो कि हम उसे कवर करें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते। बाकी जैसे इसका सीजन 2 आएगा, वैसे ही उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख।